हमने ताइवान ट्रैवल किया था अभी रिसेंटली 10 डेज़ के लिए एंड हमें लगता है कि ये एशिया की सबसे अंडररेटेड कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ आपको एक ही ट्रिप में मिलेगा फ्यूचरिस्टिक स्काईस्केपर्स, एंशिएंट टेम्पल्स, हॉट स्प्रिंग्स, चेरी ब्लॉसम्स, नाइट मार्केट्स, बीचेस, माउंटेन्स, हाइक्स एंड वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ताइवान फील्स सिमिलर टू जापान बट इन हाफ द कॉस्ट। तो अगर आप ताइवान ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हमें सिर्फ 20 मिनट्स दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड उसके बाद आप अपने पूरी ताइवान ट्रिप खुद से प्लान कर पाएंगे विदाउट एनी ट्रैवल एजेंट और विदाउट एनी अदर हेल्प। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू विजिट, फ्लाइट्स, वीज़ा, सिम कार्ड, करेंसी, वेजिटेरियन फूड और हमारी 10 डेज़ की कंप्लीट ट्रैवल आइटनरी। और हम ये भी बताएंगे कि आप इंटरनली ट्रांसपोर्ट, मेट्रो वगैरह कैसे ले सकते हो और उनके पासेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ताइवान जाने का बेस्ट सीज़न क्या हो सकता है। तो अगर आप ताइवान को इसके सबसे सीनिक फॉर्म में देखना चाहते हो देन द बेस्ट टाइम इज़ February to April, जब आपको चेरी ब्लॉसम्स, कूल वेदर्स एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। और सेकेंड बेस्ट सीज़न होगा October to December, वहाँ पे लेस ह्यूमिडिटी, कूलर टेम्परेचर्स और लेस क्राउड्स भी होते हैं एंड ऑटम के बहुत ब्यूटीफुल कलर्स भी देखने को मिलते हैं। मई टू सितंबर आपको अवॉइड करना है क्योंकि उस समय रेनी सीजन होता है एंड काफ़ी टाइफून के भी चांसेस होते हैं। तो हम अर्ली अप्रैल में गए थे एंड हमें वहाँ पे चेरी ब्लॉसम देखने मिला था विदाउट द क्रेजी जापान क्राउड्स एंड इट्स कॉस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे है कि ताइवान को पूरा ट्रैवल करने के लिए 10 डेज मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो उतना तो ज़रूर प्लान कर लेना। अब देखते हैं कि आप ताइवान की फ़्लाइट्स कैसे कर सकते हो। इंडिया से ताइवान जाने के लिए आपको ताइपी के लिए फ़्लाइट लेनी पड़ती है। ताइपी सिटी वहाँ की कैपिटल सिटी है एंड सबसे बड़ी सिटी भी है। तो इंडिया से ताइपी के लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट अभी अवेलेबल नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स लेओवर के थ्रू जाते हैं लोग, जैसे कि वियतनाम या फिर सिंगापुर में। सो हमने वियतनाम एयरलाइंस ली थी फ्रॉम इंडिया टू होचिमिन सिटी एंड देन होचिमिन टू ताइपी। तो टोटल फ्लाइट टाइम हमें लगा था अराउंड 8 to 9 आवर्स एंड बीच में 11 घंटे का लेओवर था एंड इस पूरे फ्लाइट का कॉस्ट हमें पड़ा था सिर्फ 30,000 राउंड ट्रिप का ही। अब ताइवान ट्रैवल करने के और एक ऑप्शन ये है कि आप नॉर्थ ताइवान जैसे कि ताइपी में जाके लैंड करें एंड काओशिंग एक सिटी है साउथ ताइवान में जहाँ से आप रिटर्न की फ़्लाइट ले सकते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ कवर करना आसान हो जाएगा एंड वापस रिटर्न आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो चलिए बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ताइवान जाने के लिए स्टिकर वीज़ा ही लेना पड़ता है एंड फ्रॉम 2026 टूरिज़्म वीज़ा फॉर इंडियंस को ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स के थ्रू लेना पड़ता है एंड VFS के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने रहते हैं एंड 10 से 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगता है फॉर द वीज़ा। ये बहुत ही इनडायरेक्ट प्रोसेस है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल ताइपी के लिए। तो आप चाहें तो इन एजेंट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वैलिड जापान, US या शेंगेन वीज़ा है तो आपको ताइवान में 14 डेज़ की वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती है। तो हमारे पास जापान का वैलिड वीज़ा था एंड हमें किसी भी वीज़ा प्रोसेस के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमें बस सिर्फ ये 2 ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़े थे, एक तो ROC और एक TDAC फॉर्म। इन दोनों फॉर्म को भरने का टोटल प्रोसेस आपको लेस देन 20 मिनट्स का लगेगा। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। एंड इस दोनों डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपीज़ आपको इमिग्रेशन के लिए रखना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि आप ताइवान की लोकल सिम कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 मेन नेटवर्क्स हैं, चुंगवा और फार ईस्टर्न। तो फार ईस्टर्न की सिम हमने बुक की थी फॉर 10 डेज़ अनलिमिटेड डेटा एंड हमें इसका कॉस्ट पड़ा था 1300 INR। तो ये सिम हमने क्लूक से बुक कर ली थी पहले एंड जैसे ही बैगेज काउंटर के बाद हम निकले वहाँ पे सिम का शॉप बना हुआ है बहुत सारा एंड वहाँ से जाके हमने अपनी फ़िज़िकल सिम कलेक्ट कर ली थी। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है एंड एयरपोर्ट में और भी शॉप्स अवेलेबल है अगर आप अलग से कोई फ़िज़िकल सिम लेना चाहते हो। चलिए देखते हैं कि करेंसी कैसे एक्सचेंज कर सकते हो। सो ताइवान की करेंसी होती है न्यू ताइवानीज़ डॉलर एंड 1 NTD इक्वल टू 3 INR के अप्रॉक्सीमेटली होता है। एंड हमारा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इंडिया से डॉलर्स लेके चले जाओ एंड वहाँ पे जाके ताइवानीज़ करेंसी में एक्सचेंज करा लो। सो एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज करा लेना बिकॉज उसका जो एक्सचेंज रेट है वो गूगल रेट के हिसाब से थोड़ा ख़राब है, बट जो कमीशन लगता है वो एयरपोर्ट में रिस्पेक्टिवली कम है इफ़ यू गो टू सिटीज़। अब हमने एयरपोर्ट से $100 एक्सचेंज किया था जिसके लिए अराउंड हमें 3148 रुपीज़ मिला एंड 30 NTD का कमीशन भी लगता है एयरपोर्ट से। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारी करेंसी एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज करा लेना।
हमने सिर्फ $300 एक्सचेंज कराए थे एंड हमें पूरा 10 दिन का सफ़र ख़त्म कर लिया था, क्योंकि ताइवान इज़ वेरी कार्ड रिच कंट्री एंड हर जगह पे आप कार्ड टैप करके यूज़ कर सकते हैं अपने फॉरेक्स कार्ड्स को। सो हमने अपना फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया था, जैसे कि स्केपिया या फिर नियो मनी कार्ड, एंड आप ये दोनों कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं एंड या तो कैश एक्सचेंज करा सकते हैं। अगर आप सिटीज़ में एक्सचेंज कराने का कोशिश करेंगे तो कोई भी करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जनरली जो बैंक्स होते हैं वहाँ पे ही जाके एक्सचेंज कराना पड़ता है एंड इन लोग करेंसी एक्सचेंज रेट्स 31-71 के आसपास देते हैं, बट 100 से 200 NTD तक का कमीशन चार्ज कर लेते हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा आपका घाटा है, तो बेटर है आप एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज करा लो। तो चलिए देखते हैं कि ताइवान में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे अवेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमेजिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, एकदम जापान लेवल की एफिशिएंसी रखता है। सो आपको मिलता है मेट्रो, लोकल बसेस, ताइवान की हाई स्पीड रेलवे यानी कि बुलेट ट्रेन्स, एंड ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। एंड एवरेज मेट्रो राइड का कॉस्ट आपको पड़ जाएगा अगर अराउंड 75 INR ओनली। एवरेज बस राइड का कॉस्ट पड़ जाएगा ओनली 45 रुपीज़ INR। एंड हाई स्पीड रेलवेज़ भी काफ़ी सस्ती है यहाँ पे। यहाँ पे टैक्सी या फिर ऊबर वगैरह बुक करना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि अराउंड 1 किलोमीटर्स के लिए ही ये लोग 300 से 350 रुपये चार्ज कर लेते हैं। ये यहाँ का बेसिक रेट ही है। सो मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना, एंड हम बाद में कुछ इजी कार्ड एंड ट्रांसपोर्ट पासेस की भी बात करेंगे, जिससे कि आपका सफ़र और भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। अब ताइवान की जो बुलेट ट्रेन है यानी कि हाई स्पीड रेलवे, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। हमने ताइवान के नॉर्थ मोस्ट ताइपी से साउथ मोस्ट काओशिंग, जो कि 350 किलोमीटर्स का सफ़र है, सिर्फ 2.5 घंटे में तय कर लिया था एंड इसका कॉस्ट हमें पड़ा था सिर्फ 1500 INR पर पर्सन का। दैट इज़ बिकॉज क्लूक में अभी बाई 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है फॉर साउथ ताइवान। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे होगे तो आपको सारे HSR के टिकट्स 50% ऑफ में मिल जाएंगे। अब आपको ये ऑफ़र अवेल कैसे करना है आपको बताते हैं। क्लूक पे जाके आप अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लो एंड ये ऑफ़र सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने सिलेक्टेड डेट्स कर लो, डिटेल्स फिल कर लो एंड देन कंफर्म पेमेंट करने के बाद आपको एक रिजर्वेशन ID मिलेगा। उस रिजर्वेशन ID को आपको HSR के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाना है एंड वहाँ पे गिवन टाइम सेलेक्ट करना है जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो यहाँ से कंफर्म करने के बाद आपको एक QR कोड मिलता है। फिर ये QR कोड आपको फिजिकल टिकट काउंटर पे लेके जाना है ऑन द HSR स्टेशन, एंड वहाँ स्टेशन से आपको ये फिजिकल टिकट मिलेगा एंड इन टिकट्स को लेके आप बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर पाओगे। अब ताइवान ट्रैवल का सबसे बेस्ट हैक है इजी मनी कार्ड। ये बेसिकली एक प्रीपेड ट्रांसपोर्ट कार्ड है जिसके बिना आपको ताइवान में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो सकता है एंड हर बार आपको जब भी मेट्रो में चढ़ना है, बस में चढ़ना है, तो फिजिकल टिकट खरीदनी पड़ेगी विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। तो एक बारी 7-Eleven से 150 NTD यानी कि 450 रुपये का ये इजी कार्ड ले लो पर पर्सन एंड फिर इसको कैश में रिफ़िल करते जाना। फिर जैसे ही आपको मेट्रो या बस में ट्रैवल करना होगा तो बस टैप एंड ट्रैवल। और ये इजी कार्ड आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही नहीं, कहीं पे भी कन्वीनियंस स्टोर, 7-Eleven या कहीं पे भी उसको टैप करके कुछ खरीद भी सकते हैं, फूड स्टॉल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं ताइवान की 2 इंपॉर्टेंट ट्रैवल पासेस की। सो अगर आप पूरे दिन बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं एंड मेट्रो, बस, केबल कार ये सब कुछ अवेल करने वाले हैं, तो ये फ़न पास ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 500 रुपये पर डे में आपको अनलिमिटेड मेट्रो, अनलिमिटेड बस एंड केबल कार राइड्स मिल जाती है। एंड एक और पास है जो कि है मेट्रो पास। अगर आप पूरे दिन मेट्रो अनलिमिटेड लेना चाहते हैं तो 450 रुपये का ये पास ले लो और पूरे दिन फ्री में कहीं पे भी मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। अब ताइवान में कुछ मस्ट हैव ऐप्स जो आप पहले से लेके चले जाना, तो आपका ट्रिप ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पहला है गूगल ट्रांसलेट ऐप। यहाँ लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से, तो ट्रांसलेट ऐप यूज़ कर लेने से आपका कन्वर्सेशन एंड कुछ पूछना है या फिर डाउट्स है तो वो आसान हो जाते हैं। फिर गूगल लेंस ऐप, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ वहाँ पे हर चीज़ चाइनीज़ में लिखी होती है। मेन्यू कार्ड्स, कोई भी नोटिस या फिर कुछ भी आपको जानना है तो चाइनीज़ से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। फिर गूगल मैप्स है, उससे आपको एक्सप्लोर करने और कहीं भी रास्ता वगैरह पता करने में बहुत ईजी हो जाता है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर आपको देखना है कि कौन से फास्टेस्ट एंड नियरेस्ट स्टेशन है या ट्रांसपोर्ट है, तो गूगल मैप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, कौन सा मेट्रो नंबर पकड़ना है, कौन सा बस नंबर पकड़ना है, ये सब बहुत ईजीली आपको पता चलेगा।
अब एक ऊबर ऐप होता है जिससे कि आपको अगर बाई चांस टैक्सी बुक करनी पड़ गई तो उससे ईजी हो जाएगा। आप डायरेक्टली इंडिया में जैसे ऊबर यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। फिर क्लूक ऐप है, इससे आप एक्टिविटीज़, सिम कार्ड, टिकट्स सब कुछ बुक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ऐप है। फिर हाई स्पीड रेलवे यानी कि बुलेट ट्रेन के जो ऐप्स या फिर वेबसाइट है वो भी आप लॉगिन एंड डाउनलोड करके रख लेना, ताकि अगर आपने कोई टिकट खरीदी है तो वहाँ से बुकिंग करना ईजी हो जाए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ताइवान जेन्युइनली आपको सरप्राइज कर देगा। ताइवान के अराउंड 14% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। तो प्योर वेज के ऑप्शंस में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। एंड हमारी ये कुछ फेवरेट लिस्ट ऑफ फूड्स हैं जो आप वहाँ पर अगर जाते हैं तो ज़रूर ट्राई कर लेना। हमने इनके रेस्टोरेंट्स भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आपको वो चाहिए होगा। एंड यहाँ पर बबल टी का इन्वेंशन हुआ था, तो ये तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, सॉफ्ट एंड यूनिक फ्लेवर्स। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे एवरेज लोकल मील आपको मिल जाएगी 250 से 450 पर पर्सन ओनली में, जो कि काफ़ी सस्ता खाना है। एंड स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। और ताइवान में 300 प्लस नाइट मार्केट्स हैं और सब में अलग ही वैरायटी ऑफ फूड्स ट्राई करने मिलता है। जैसे कुछ नाइट मार्केट्स हमारे फेवरेट्स है, जैसे कि राहोया, शिलिंग, वेनुआ, एंड इन सब में हमने कुछ अलग अलग ही ट्राई किया था। जैसे कि वेनुआ नाइट मार्केट वेगन वेजिटेरियन ऑप्शंस के लिए बहुत अच्छा था। राहोए में हमें बहुत सारे डेजर्ट्स ट्राई करने को मिले। एंड यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट ऑफ चीज़ें डाली है जिसको भी आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं ताइवान की 10 डेज डिटेल्ड आइटनरी के बारे में। तो हमने इस वीडियो में पूरे 10 दिन का सफ़र बताया है। एंड एक और सीरीज़ बनाया था जिसमें हमने हर जगह के लिए एक अलग एपिसोड बनाया एंड उसमें हमने डिटेल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आप हर सिटी के लिए उसके रिस्पेक्टिव एपिसोड को जाके भी चेक कर सकते हैं। सो अब डे 1 में ताइपी लैंड करने के बाद हमने अपने बैगेज कलेक्ट किया, सिम कलेक्ट किया, करेंसी एक्सचेंज कराई और फिर डायरेक्टली निकल गए एयरपोर्ट की MRT लेने के लिए। सो एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर है। एंड अगर आप टैक्सी लेने जाएंगे तो आपको 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ जाएगा। इसलिए हमें एयरपोर्ट से MRT ले ली और टोक्यो मेन स्टेशन तक के लिए हमें सिर्फ 480 रुपये का पड़ा। एंड 40 मिनट्स में हम पहुंच भी गए। अब एयरपोर्ट से 2 MRT चलती है, एक तो एक्सप्रेस लाइन और एक कम्यूटर लाइन। दोनों के ही कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस लाइन काफ़ी फास्ट है एंड बिल्कुल भीड़ नहीं होती है। तो ये लाइन हमने पकड़ ली थी और फटाक से टोक्यो मेन स्टेशन पहुंच गए थे। फिर टोक्यो मेन स्टेशन से अपने होटल जाने के लिए हमने टैक्सी ले ली थी 1.5 किलोमीटर की, बिकॉज हमें मेट्रो का समझ में नहीं आया था। एंड इस टैक्सी के लिए हमें 350 रुपये लग गए थे। अब स्टे के लिए जिमेंडिंग एरिया सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये ताइपी का सबसे हैपनिंग डिस्ट्रिक्ट है एंड ये सबसे ज़्यादा टूरिस्टी स्पॉट्स भी है। सो अगर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने स्टे किया था रेड केबिन इन में एंड इसका कॉस्ट हमें 3500 INR पर नाइट का लगा था। एंड ये जिमेन स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था और जिमेंडिंग वॉकिंग स्ट्रीट से भी सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था। एंड आसपास काफ़ी सारे कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह थे, तो बहुत अच्छा लोकेशन मिल गया था। सो डे 1 पे हमने जिमेंडिंग वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर किया। ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा हिप एंड हैपनिंग प्लेस है, लाइक नियॉन लाइट, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेज, शॉपिंग, फूड, सब कुछ एकदम जापान के शिबुया जैसे लग रहा था। फिर डे 2 हम निकले पूरा ताइपी सिटी एक्सप्लोर करने की। तो फर्स्ट स्टॉप हम गए लोंगशान टेम्पल एंड ये ताइपी का ओल्डेस्ट टेम्पल है एंड आर्किटेक्चरल मास्टरपीस डेडिकेटेड टू द गॉडेस ऑफ मर्सी। इसी के पास आपको बहुत सारे वेज फूड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। We tried veg scallion pancakes and cabbage pot stickers. Then हम गए चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल, which is built in the memory of late President of Taiwan. And यहाँ चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी मिस मत करना, जो हर घंटे के स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद we visited ताइपी तिनहाउ टेम्पल इन जिमेंडिंग एरिया, जो कि भरा हुआ था रेड लैंटेन से एंड इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। उसके बाद हम जिमेंडिंग वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास एक्सप्लोर कर रहे थे एंड यहाँ के नाइट मार्केट्स, स्ट्रीट फूड एंड स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देख रहे थे। फिर फाइनली रात में भी विजिटेड द फेमस राहोए नाइट मार्केट एंड यहाँ सरप्राइजिंगली काफ़ी वेज फूड ऑप्शंस भी थे। डू नॉट मिस दीज फूड्स विच आर शोन ऑन द स्क्रीन। डे 3 पे हम गए शिफेन और जूफेन। सो हमने 795 टूरिस्ट शटल बस ले ली थी फ्रॉम आउटसाइड द ताइपी जू स्टेशन, जो हमारे ताइपी फन पास में ही इंक्लूडेड था।
फिर शिफेन पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले शिफेन वाटरफॉल के लिए हाइक किया, जिसको ताइवान का लिटिल नायगरा भी बोलते हैं। एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू द शिफेन ओल्ड स्ट्रीट, जहां रेलवे ट्रैक के बीच में से लोग लैंटेन फ्लाई करते हैं। सो हमने भी 4 कलर लाइटेन फ्लाई किया था। इसका कॉस्ट हमें 750 INR का पड़ा था। एंड यहाँ का फेमस पीनट आइसक्रीम रोल विद कोरिएंडर ज़रूर ट्राई कर लेना। उसके बाद हम गए ज्यूफेन। सो शिफेन से र्यूफेन तक के लिए ट्रेन ले ली थी। एंड ट्रेन लिमिटेड होती है, सो टाइमिंग्स ज़रूर चेक कर लेना। एंड काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपने एक बस या ट्रेन मिस कर दी तो। फिर र्यूफेन बस स्टैंड से आपको बस नंबर 965 ले लेना है, जो आपको जिफेन में ड्रॉप करेगी। सो जिफेन में आपको जिफेन ओल्ड स्ट्रीट पे उतरना है, ना कि जिफेन पुलिस स्टेशन में। इसका ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएंगी। फिर जिफेन पूरा स्टूडियो घिबली मूवी जैसा लगेगा। रेड लैंटेन एलीज, माउंटेन व्यूज, टी हाउसेस एंड सब कुछ सरियल सा फील होता है। सो यहाँ पर एमी टी हाउस है, जो कि डेफिनेटली विजिट कर लेना। बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बट थोड़ा सा क्राउडेड होता है। सो रात को हम वापस आ गए ताइपी, सेम बस नंबर 965 ही लेकर। एंड इसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, अगर आपकी बस मिस हो गई तो फिर आपको आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। फिर ताइपी लौटने के बाद हम गए शिलिंग नाइट मार्केट। एंड यहाँ पे हमें मिला ताइवान का सबसे फेमस क्रिस्पी मिल्क डोनट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अब डे 4 पे हम गए वुलाई हॉट स्प्रिंग्स। सो ये ताइवान का सबसे फेमस हॉट स्प्रिंग टाउन है। एंड ये बहुत ही ऑफबीट जगह है। इसके लिए हमने जिंडियान स्टेशन से बस नंबर 849 ले ली थी। एंड इसका कॉस्ट हमें 150 INR का पड़ा था। आज हमने कोई भी पास यूज़ नहीं करा है। सो यहाँ हमने एक्सप्लोर किया वुलाई ओल्ड स्ट्रीट। देन वी रोड अ लॉग कार्ट विच कॉस्टेड 150 INR पर पर्सन टू द वुलाई वाटरफॉल। एंड उसके बाद हमने यहाँ पब्लिक नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स डिस्कवर किए, जिसका गूगल लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। सो ये बहुत ही ऑसम जगह है। एक रिवर साइड के आसपास लोकल्स ने स्मॉल पूल्स बना के रखा हुआ है, जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर के वाटर्स हैं। एंड यहाँ आपको काफ़ी रिसॉर्ट्स भी मिल जाएंगे अगर आपको प्राइवेट ऑनसेन जैसा एक्सपीरियंस करना है हॉट स्प्रिंग्स का। इसका कॉस्ट आपको 3 से 4 हज़ार तक का लग जाएगा फॉर 1 आवर। एंड आपको क्लूक से बुक कर सकते हो इसको। फिर हम वुलाई के बाद अर्ली इवनिंग ताइवान वापस आ गए थे। एंड हम उसके बाद गए एलिफेंट माउंटेन हाइक करने के लिए। एंड यहाँ से ताइपी 101 का बेस्ट सनसेट व्यू मिलता है विद सुपर्ब सिटी स्काईलाइंस एज वेल। एंड रात को यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। फिर डे 5 पे हम ताइपी को बाय बोलकर चियाई की तरफ जा रहे थे। एंड हमने इसके लिए ताइवान हाई स्पीड रेलवे ले ली थी। एंड ये जर्नी बहुत मज़ेदार रही थी। तो ताइपी से चियाई पहुँचने के लिए हमें सिर्फ 2 घंटे लगे थे। फिर चियाई पहुंचने के बाद हमने एक्सप्लोर किया हिनोकी विलेज, आलीशान रेलवे गराज पार्क, जियुआ टेम्पल, वेनुआ नाइट मार्केट एंड बहुत सारी लोकल सिटी एक्सप्लोरेशन। चियाई का वेज फूड अनएक्सपेक्टेडली अमेजिंग था। एंड चियाई में हमने स्टे किया था वानटाई होटल में। इसका कॉस्ट हमें पड़ा था 3500 पर नाइट का। एंड हमने booking.com से ये बुक कर ली थी। सो अगर आपको हमारे 10 डेज के स्टे ऑप्शंस का लिंक्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, है ना, हम आपको सारे लिंक्स भेज देंगे। डे 6 पे हम आलिशान नेशनल फॉरेस्ट का हाइक करने गए थे। तो सुबह 7 बजे हमने बस नंबर 7322 ले ली फ्रॉम चियाई रेलवे स्टेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको प्री बुक करना बिल्कुल मैंडेटरी है। विदाउट बुकिंग आपका पूरा आलिशान का प्लान रूइन हो सकता है। हमने आलिशान की डिटेल वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि कैसे आप ये बस बुक कर सकते हैं। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप वो रेफर कर लें। तो जैसे ही हम आलिशान पहुंचे, सडनली बहुत कोल्ड हो गया और बहुत सारे फॉग आ गई थी। एंड लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी फैंटेसी मूवी में गए हों। तो जाइंट सेडार ट्रीज, मिस्टी फॉरेस्ट, वुडन ट्रेल्स, परफेक्ट मैजिकल वाइब्स। हमने यहाँ की फेमस आलिशान फॉरेस्ट ट्रेन ली शेनमू स्टेशन तक के लिए। एंड इसका कॉस्ट हमें 300 रुपीज़ का पड़ा था। देन हमने हाइक किया शेनमू, सिस्टर पॉन्ड्स, जाओपिंग स्टेशन। एंड लकीली हमें चेरी ब्लॉसम्स भी देखने को मिल गए, वो भी भर भर के। ये हमारी फेवरेट डे थी पूरे ताइवान ट्रिप की, सबसे ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल। अब वापस रिटर्न आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है, लास्ट बस 5 PM की होती है। टाइमिंग प्रॉपरली प्लान कर लेना। एंड लास्ट बस बहुत क्राउडेड एंड सफोकेटिंग हो जाता है, सो वी सजेस्ट टू टेक द सेकेंड लास्ट बस।
जो कि सिर्फ आधे घंटे के डिफरेंस में चलती है। अब डे 7 पे हम जाने वाले थे ताइपी की और एक इम्पॉर्टेंट सिटी काओशिंग में। सो चियाई से हमने बुलेट ट्रेन ले ली थी काओशिंग तक के लिए एंड कॉस्ट हमें सिर्फ 500 रुपये का पड़ा था एंड टाइम ओनली 30 मिनट्स। सो काओशिंग ताइवान का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है एंड ये सिटी मेजर फ्यूचरिस्टिक एनिमे सिटी वाइब्स देता है। आज के दिन का फर्स्ट स्टॉप होगा फॉर्मोसा बॉलीवुड स्टेशन। ये वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल मेट्रो स्टेशंस में से काउंट होता है। देन यहाँ से हम चले गए पियर 2 आर्ट सेंटर। यहाँ पे स्ट्रीट आर्ट्स, क्वर्की इंस्टॉलेशंस एंड बहुत सारे क्वर्की कैफेज भी हैं एंड यहाँ दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट ट्रेन भी चलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। काओशिंग में हमने स्टे किया था मास्टर चिटाओ हॉस्टल में एंड इसमें हम लोगों को डॉर्म रूम में डबल बेड्स मिले थे एंड इसका कॉस्ट हमें पड़ा था 2000 रुपीज़ पर नाइट का ही। फिर चेक इन सब करने के बाद हम गए लोटस पॉन्ड की तरफ जहाँ पे फेमस ड्रैगन एंड टाइगर पकौड़ाज है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मल्टीपल लेक साइड टेम्पल्स भी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर पूरा शाम यहाँ स्पेंड करने के बाद अब रात को लियो नाइट मार्केट चले जाना एंड नाइट मार्केट में थोड़ी भीड़ होती है बट काफ़ी कुछ है ट्राई करने के लिए। देन रात में लव रिवर क्रूज ले लो जिससे नाइट सिटी लाइन देखने का मज़ा ही अलग है। ताइवान की एक खास बात है कि कहीं भी आपको क्राउड नहीं मिलेगा एंड सारी जगह बहुत ही शांति से एंजॉय कर पाएंगे। अब डे 8 पे हम गए फू गुआंगशान बुद्धा म्यूजियम। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्सेस इन ताइवान। इसके लिए हमने बस नंबर E02 ले ली थी फ्रॉम द जाओपिंग स्टेशन एंड इसका कॉस्ट अराउंड 250 का पड़ा था। सो बस हर 1 घंटे में आती है एंड लाइन काफ़ी लंबी होती है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब टेम्पल की एंट्री पे एक सोवेनियर शॉप है जहाँ पे बहुत ही सुंदर कलरफुल सा स्टैम्प मिलता है तो वो मिस मत करना। एंड बिकॉज ये टेम्पल प्योर वेजिटेरियन है तो यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स पे अमेजिंग वेज फूड मिल जाएगा। अब इसके बाद हम शाम को गए थे शुफोंग टेम्पल जो कि यहाँ का बहुत सुंदर टेम्पल है एंड रात को जाना ज़्यादा बेटर होता है। एंड फिर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया इन द ड्रीम मॉल ऑफ काओशिंग और नेक्स्ट डे हमने ताइपी के लिए वापस से बुलेट ट्रेन ले ली थी। अब डे 9 पे हम ताइपी पहुँच गए थे एंड क्योंकि हमारा फ्लाइट अगले दिन था तो हमारे पास एक और दिन था ताइपी में स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्विकली एंजल हॉस्टल में चेक इन किया था फॉर द डे। ये भी जिमेंडिंग एरिया में ही आता है एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली हॉस्टल है। फिर हमने जिमेंडिंग में थोड़ा सा वॉक किया एंड बबल टी एंजॉय किया एंड इसके बाद मेट्रो लेके हम चले गए ताइपी 101 प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ से अगर आप जाएंगे तो दान फॉरेस्ट पार्क का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ से आप लोकल कल्चर्स वगैरह को बहुत अप क्लोज दे सकते हैं एंड थोड़ा सा नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर इधर से आप जा सकते हो दीहुआ वॉकिंग स्ट्रीट एंड द डॉचिंग वॉक फॉर द सनसेट वाइब्स एंड इवनिंग सिटी लाइन्स। और वहीं पे हमें रियलाइज हुआ ताइवान एक्सपेक्टेड से कितना वे बेटर है। और डे 10 को हमने सुबह सुबह अपनी फ्लाइट ले ली बैक टू इंडिया। सो ताइवान जेन्युइनली हमें सरप्राइज कर गया था। इट वॉज सेफ, क्लीन, एफिशिएंट, सीनिक एंड सो बजट फ्रेंडली and still not overcrowded like Japan और China। अब आइटनरी के बाद जल्दी से बजट ब्रेकडाउन देख लेते हैं। तो ये हमारा था टोटल ब्रेकडाउन 10 दिन का। अभी फ़्लाइट्स का हमें सबसे मेजर कॉस्ट पड़ा था 30,000 पर पर्सन राउंड ट्रिप फ़्लाइट्स के लिए। होटल्स हमें 10 दिन के लिए खर्च किया था 20,000 पर पर्सन एंड इसको हमने 2 लोगों में शेयर किया था हर रूम्स को। एंड ट्रांसपोर्टेशन 10 दिन का हमें पड़ा था 10,000। उसमें इंक्लूडेड था बुलेट ट्रेन के टिकट्स, मेट्रो पासेस, मेट्रो अलग से और सब कुछ इंक्लूडेड था। फिर फूड आप एवरेज 1000 पर डे के हिसाब से ले लो तो 10,000 रुपये आपके कवर हो जाएंगे। देन एक्टिविटीज़ एंड सोवेनियर शॉपिंग्स में हमने 10,000 का खर्च किया था। ये इतना कम है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है एंड हर जगह की एंट्री चार्जेस भी फ्री रहती है। सो इस मामले में ताइवान काफ़ी बजट फ्रेंडली है। एंड ओवरऑल हमने 10 दिन में ताइवान में खर्च किया था 70 से लेकर 90,000 रुपये के बीच में आप कवर कर सकते हो। और थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग्स कर लो या फिर हॉस्टल्स वगैरह बुक कर लोगे तो और भी सस्ते में इसको कवर किया जा सकता है। अब ताइवान डेफिनेटली एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा हाइप डिज़र्व करती है एंड मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप इस साल हो सके तो ताइवान बिल्कुल ट्रैवल कर लें क्योंकि ये सेफ़र देन एक्सपेक्टेड है, क्लीनर देन एक्सपेक्टेड है एंड बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड इस गाइड से आपको ताइवान प्लान करने में मदद मिल रही होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड हमारे चैनल को फॉलो कर लेना अगर आपको और स्टोरी सुननी है दूसरे कंट्रीज़ की एंड बजट ट्रैवल गाइड्स में इंटरेस्टेड है।